हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मेरे साथ है मेरे बहुत ही अजीज सीनियर डॉक्टर श्रवण पटेल। और मैं इनको पटेल भाई करके बात करता हूँ, तो हो सकता है कन्वर्सेशन के बीच में मैं वैसे ही बात करूँ तो आप लोग समझ जाना। एंड ये मेरे से 1 साल सीनियर है। इन्होंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी पास किया था। एंड वो वाडिया हॉस्पिटल मुंबई वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे थे। तो अभी तो पटेल भाई का हो चुका है, इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है। तो अभी पटेल भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में भी वो जरूर बताएंगे। एट द सेम टाइम हम लोग इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि वाडिया हॉस्पिटल जो है वहां पर इंटर्नशिप होता है कि नहीं, कैसा है हॉस्पिटल, काम कितना है, लोड कितना है, स्टाइपेंड है कि नहीं, एट द सेम टाइम प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, सेमी प्राइवेट है, और जितना भी जो क्वेश्चंस रहता है कि पैसे वगैरह लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो उन सब चीज़ों का आज पटेल भाई हमें आंसर देंगे और पटेल भाई सारे डाउट्स हमारे क्लियर करेंगे। तो ओवर टू यू पटेल भाई। Hello, my name is Dr. Shravan, currently working as an RMO in Chaitanya Hospital nearby my home. और मेरा इंटर्नशिप वाडिया हॉस्पिटल में कंप्लीट हुआ था 1 ईयर का। और खत्म हुआ था कुछ आई थिंक जून 2024 में। फिर मैंने अगस्त 2024 वाला पीजी का एग्जाम दिया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आई गॉट अ रैंक ऑफ ऑल इंडिया 61,000। एंड अगेन नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीजी एग्जाम एंड साइड बाय साइड आई एम वर्किंग एज अ आरएमओ। ओके। तो पटेल भाई सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो वाडिया हॉस्पिटल है उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, एंड उस हॉस्पिटल के अंदर का प्रोसेस क्या है जब आप महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से आपको मिलता है उसके बाद का प्रोसेस बता दीजिए। हाँ, करंटली महाराष्ट्र में जो भी बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उनको एक चीज ये मैं बता दूंगा कि मार्क्स एंड ऑल द इट मैटर इफ यू तुमको कोई कॉलेज स्पेसिफिक अगर तुम्हारा है अंदर तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के लिए कोई भी कॉलेज मिल जाए, यू जस्ट हैव टू स्पेंड 1 ईयर एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। यू जस्ट हैव, तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि तुमको बस परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाए। और रही बात वाडिया की, तो आई गॉट 187 और फिर मेरा प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे वाडिया मिल गया। बट एनी हाउ एट एनी एनी नंबर यू कैन गेट एनी कॉलेज। और दूसरा, तुम्हारे एक बार मार्क्स आ गए, स्कोर्स आ गए, उसके बाद जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल है ना, वही सब डिसाइड करती है। वो पूरा काउंसलिंग करती है। वो आपके मार्क्स के हिसाब से लिस्ट बनाएगी और फिर आपसे पूछेगी कि आपका क्या क्या प्रेफरेंस है। तो आप कुछ एक एमएमसी के वेबसाइट पे ही आप एक फॉर्म भरोगे इंटर्नशिप अलॉटमेंट के पहले कि मुझे ये मेरा रिक्वायरमेंट है, ये मेरे कॉलेज के लिस्ट है। तो आपके जो लिस्ट है और आपके जो मार्क्स है दोनों को मैच करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो सीट अवेलेबल रहेगा वो आपको दे देंगे। तो पटेल भाई जो वाडिया हॉस्पिटल है वहाँ का ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, मतलब आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, और जब आपने अलॉटमेंट लेटर वहाँ दिखाया तो उसके बाद से लेकर कब आपका एक्चुअल ड्यूटी चालू हुआ, उसका बीच का प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन सब चीजों का। होगा तो दे वोंट क्रिएट एनी इशू। जब मैंने मेरा इंटर्नशिप ज्वाइन किया, इंटर्नशिप खत्म होने के 6 महीने बाद मुझे मेरा परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिला। सो इन वाडिया दे नेवर क्रिएटेड मेस या फिर प्रेशराइज अस कि भाई इंटर्न परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेके आओ। तो नो नीड टू वरी। डॉक्यूमेंट सारे बेसिक जो मैंने अभी बताया वही सब है। उसके साथ आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट दे मांगेंगे वो लोग। आप बेसिक एक सीबीसी चेस्ट एक्सरे की लाइक यू आर फिट टू ज्वाइन। एंड और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगेंगे और 2-3 फोटोग्राफ मांगेंगे। दैट्स इट। ओके। और अभी आप अब हम बात करते हैं आपके हॉस्पिटल के, आपके इंटर्नशिप के जर्नी की। तो ये वाडिया हॉस्पिटल जो है ये सेमी गवर्नमेंट है, राइट? हाँ, सेमी गवर्नमेंट है। मतलब उधर एक्चुअली जो भी सब कुछ फ्री में नहीं है। बट जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। बेसिक बेसिक जो मिनिमम कॉस्ट होता है ना, उतने दे चार्ज। सो वी कैन से इट इज अ लिटिल बिट ऑफ प्राइवेट एंड मिडल में, मतलब मिडिल। ऐसा। ठीक है। तो अब आपका बताइए कि आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि आपको सीखने कितना मिला, और पूरा एक्सपीरियंस की ऑल टोटल आप क्या बताना चाहेंगे। तो वाडिया में मेरा जो इंटर्नशिप था ना, आई थिंक 1 ईयर का था, जो डिवाइड हुआ 3 मंथ मेडिसिन, 3 मंथ सर्जरी, 3 मंथ ओबीजीवाइन, 3 मंथ पीएसएम, जो कि नॉर्मली सबके डिपार्टमेंट ऐसे ही होते हैं। सो मेरा फर्स्ट पोस्टिंग मेडिसिन डिपार्टमेंट का था। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट ओनली कि मैं कैसे कैसे आई मूव हम्म। फॉरवर्ड। हम्म। तो
आफ्टर स्टार्टिंग के जो 3 दिन होते हैं ओरिएंटेशन में जाते हैं, लाइक हाउ द हॉस्पिटल वर्क्स, हॉस्पिटल में कैसा सेटअप है, कहाँ कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट है, लेबोरेटरी कहाँ पे है, और बेसिक इंट्रोडक्शन, कौन कौन से प्रोफेसर है, कौन कौन से कंसल्टेंट है, दे विल जस्ट लेट यू इंट्रोड्यूस विद एवरीवन। तो स्टार्टिंग के 3 दिन तो दे विल जस्ट ओरिएंटेशन पार्ट। फ्रॉम द फोर्थ डे ऑनवर्ड दे विल टेल यू कि आप अभी एक काम कीजिए, उधर वार्ड्स है मेडिसिन के, फॉर एग्जांपल वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, तो बोलेंगे कि फॉर 1 मंथ नाउ यू आर पोस्टेड इन वार्ड नंबर 10। सो ऑन माय फर्स्ट डे में आई थिंक उधर पीडियाट्रिक जीआर रहते जो एमडी कर रहे होते, यू विल बी पोस्टेड अंडर देम ओनली, लाइक वो जो बोले वो करना है, दैट्स इट। सो मेरा मेडिसिन में पोस्टिंग हुआ, आई लर्न मेनी थिंग्स पीडियाट्रिक में। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि अ, हाँ, जो मेन जो राउंड्स होते हैं जो सुबह 9 बजे शुरू हो जाते हैं, और क्योंकि पेशेंट लोड ज्यादा है, बड़ा सेटअप है, सो पर पर वार्ड में आई थिंक कुछ 40 पेशेंट होते हैं, तो राउंड भी लंबे चलते हैं, 2-3 घंटे के। एंड यू विल लर्न वन थिंग वेरी गुड, लाइक कि वो जो राउंड का जो द वे द काइंड ऑफ डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन होता है उस राउंड पे, वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होता है। क्योंकि उसमें उधर के जो मैम है, आई थिंक एसआर मैम है, जो शी इज अ वेरी सीनियर पीडियाट्रिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन उनके लेके फिर नीचे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसआर, देन फिर पीजी थर्ड ईयर, पीजी सेकंड ईयर, पीजी फर्स्ट ईयर, देन इंटर। सो देर इज अ होल ग्रुप ऑफ टीम, 8 से 10 जन का। दे हम्म। और वो जो टीम है, पूरा टीम एक पेशेंट पे जाते हैं, दे विल स्टार्ट डिस्कसिंग द केस कि ये ऐसा ऐसा पेशेंट है। सो जो पीजी थर्ड ईयर या सेकंड ईयर होते हैं, वो एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि ऐसा ऐसा केस है, ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे पास कैजुअलिटी में आया था, और हमने फिर इसको एडमिट किया इस रीजन की वजह से। एंड दे विल स्टार्ट थिंकिंग एंड ट्राई टू एनालाइज, ट्राई टू डिस्कस, और डायग्नोसिस का पता लगाएंगे। सो इम्पोर्टेंट होते हैं वो राउंड्स। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, नए नए केसेस, नए नए थिंग्स, कि अच्छा जो बुक्स में जो लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है, अच्छा वो रियल लाइफ में ऐसे एप्लीकेबल है। मेडिसिन में जितना हो सके आप एक काम कीजिए, राउंड्स अटेंड कीजिए। दूसरा, 12 बजे तक राउंड्स खत्म हो जाते हैं, फिर राउंड्स खत्म होने के बाद अभी जो जो पेशेंट को उनके डायग्नोसिस के हिसाब से कुछ टेस्ट ऑर्डर किए रहेंगे, या फिर किसी का आईवी लाइन आउट रहेगा, या फिर किसी को बोले फीडिंग का इशू रहेगा तो आरटी ट्यूब डालना है। तो अभी सारे प्रोसीजर्स और ब्लड सैंपलिंग और ये सब करना रहता है। तो वाडिया में ऐसा है कि नर्सेस वोंट डू, ओनली डॉक्टर्स हैव टू डू, आईवी लाइंस हो गया है, फिर कोई प्रोसीजर हो गया। सो फिर हमें और जो भी मेरे सीनियर्स रहते थे जो पीजी कर रहे फर्स्ट ईयर, वी यूज टू गो पुट आईवी लाइंस, राइल्स ट्यूब डालना हो गया, फिर सैम्पलिंग करना हो गया। सैम्पलिंग भी हम एज अ डॉक्टर्स ही करते हैं उधर, ये सिस्टर्स अलाउड नहीं है। सो हम लोग सैम्पलिंग वाला वर्क सब डिवाइड करके, सो प्रैक्टिकल भी हैंड ऑफ मिलता है। आप जो भी बेसिक प्रोसीजर सीखने हैं, वो सब कुछ मिल जाता है मेडिसिन में। ठीक है। हम्म। उसके बाद मेडिसिन का फिर 3 महीना उधर हो गया। आई लर्न मेनी थिंग्स बेसिक, जो एज ए एमबीबीएस डॉक्टर से एक्सपेक्टेड, आप उतना उस सेटअप में सीख जाओगे। प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ पीडियाट्रिक है, बट देन टू यू विल अडेप्ट इजीली, इट्स नॉट अ बिग थिंग। और फिर मेरा सर्जरी में पोस्टिंग था। सो सर्जरी में पोस्टिंग था, तो सर्जरी का भी मेरा 3 नहीं 2 महीने का पोस्टिंग था। जो 1 महीना होता है वो सर्जरी के जो अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ईएनटी हो गए, ऑफ्था हो गया, एनेस्थेसिया हो गया, उसमें पोस्ट करते हैं 2 2 वीक्स। सो ऐसे करके हम्म। 3 मंथ्स में सर्जरी होता है। सो सर्जरी में क्या करना है हमको कि हमारे एज एन इंटर्न आपका यही रोल है कि जाना है, उधर के जो भी रेसिडेंट्स रहेंगे उनका हेल्प करना है। पेशेंट जो अभी समझो कि सर्जरी के डेज होते हैं, कि ओटी डेज होते, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, मतलब उस दिन का जो ऑपरेशन थिएटर है वो उस वार्ड के जो भी डॉक्टर्स रहेंगे उधर ऑपरेट करेंगे। तो ओटी डे के पहले वाले दिन सब कुछ प्री ऑप करना रहता है। प्री ऑप प्रिपरेशन मतलब पेशेंट को पूरा तैयार करना है, सारा उसका जो भी सर्जरी के रिक्वायरमेंट के लिस्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, सारा सामान है, सब मंगा के रेडी रखना है। अगर पेशेंट को एनबीएम रखना है, या फिर उसको उसका जो अ, अ, भूखे पेट रखते हैं, और ताकि उसका एब्डोमिनल
कंटेंट। कैसे, हाँ एब्डोमिनल कंटेंट पास ना हो, तो वो सब मैनेज करना रहता है। और उसके बाद फिर सर्ज एक दिन पहले समझो ये सब करना रहता है। नेक्स्ट डे अगर ओटी वाले दिन है, देन यू विल गो इनसाइड द ओटी। पेशेंट का जो भी शेड्यूल रहता है, टाइम टेबल रहता है कि इतने बजे ये पेशेंट आएगा, इतने टाइम में सर्जरी होगा। एंड हम्म। फिर उधर का मेन सर्जन, असिस्टिंग सर्जन रहते हैं, और एनेस्थेसिया की टीम रहती है, एवरी ना हो द होल सर्जरी टीम रहती है, एंड हम्म। यू विल बी आल्सो पार्ट ऑफ दैट सर्जरी टीम एज एन इंटर्न। सो उधर आई थिंक दैट डे वन, डे टू, डे थ्री में भी यू विल ऑब्जर्व कि व्हाट्स गोइंग ऑन, यू विल अडेप्ट द एटमोस्फियर। फिर उसके बाद दे विल टेल यू टू असिस्ट, थोड़ा संक्शन करना रहेगा, तो दोस थिंग्स दे विल लेट यू डू। एंड फाइनली if the surgeon's mood is good, assisting surgeon, then they will give you closure। मतलब वो जो हम्म। क्लोजर पार्ट है, क्लोजरिंग वाला पार्ट है, वो आपको इजीली मिल जाएगा। और यू कैन अप्रोच देम डायरेक्टली कि मैम आज, मैम सर क्या आज मैं क्लोजर करूँ क्या, ये सब चीजें। सो इन हम्म। सर्जरी योर गोल शुड बी टू लर्न suturing, क्लोजर, हाउ टू ड्रेन एब्सेस, और हाउ टू डू ड्रेसिंग, ये सारा पार्ट है। फिर हम्म। सर्जरी के फिर पेशेंट की सर्जरी होगी तो वो भी फिर वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डे जो साइट ऑफ सर्जरी है, जो साइट और लोकेशन है, उसका ड्रेसिंग चेंज करना, पेशेंट के जो भी ब्लड वर्क आप है फिर से भेजना, उसके जो सीआरपी काउंट है, डब्ल्यूबीसी काउंट है, उस पे कीप हम्म। एन कीप अ वॉच ऑन दैट कि इंफेक्शन बढ़े ना। एंड वंस द पेशेंट इज गुड एंड फिट टू गो होम, वी यूज टू डिस्चार्ज दैट। सर्जरी में ये हम्म। सब बेसिक। उसके बाद orthopedic in Vadia was very good. The team was very good, and they let us do suturing work. They let us do हमको वो screws and all machine से they let us do those things in OT. So it was a very good experience in orthopedic. Closure भी दिया. So hands on surgery के बाद ortho में गया तो मेरा hands on और improve हो गया. हम्म। Then ENT was very good. ENT, I think one of the senior consultant is very good and very experienced. They when they discuss the case, वो जो केस डिस्कशन करते हैं ना वो बहुत रहते हैं। लाइक आई असिस्टेड कोलेस्टियाटोमा, आई स्टिल रिमेम्बर। एंड वो जो पूरा व्हाइट कलर का, आई स्टिल रिमेम्बर, इधर का जो ट्यूमर था, आई एक्सट्रैक्टेड फ्यू ऑफ इट अंडर द गाइडेंस ऑफ सर्जन। उसके बाद वही पेशेंट का ईयर का पूरा जो क्लोजर रहता है ना वो भी मैंने किया। सो हम्म। ओवरऑल यू, अगर आप सिंसियर हो और टाइम टू टाइम जा रहे हो, एंड द जस्ट योर बिहेवियर विद एवरीवन इज गुड, देन दे विल लेट यू विल गेट हैंड्स ऑन वर्क, either surgical either medical, you will get easily because everyone is हम्म। there to teach you। उसके बाद ऑफ्थाल में सिर्फ हमने ओपीडी अटेंड किया, लाइक बेसिक ओपीडी, और सर्जरी वाला डे सिर्फ वीक में एक होता था। सो वी यूज्ड टू सिंपली वॉच द सर्जरी, नथिंग एल्स वी कैन डू देयर। और 2 वीक्स का ही था, और एनेस्थेसिया वाज लाइक सेम, यू हैव टू जस्ट गो इन द ऑपरेशन थिएटर एंड की ऑब्जर्व कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। उसमें एनेस्थेसिया में दे टीच अस लाइक इंटूबेशन कैसे करते हैं, कैप्नोग्राफी कैसे रीड करते हैं, वो सारे बेसिक बेसिक एनेस्थेसिया के जो भी टर्म्स एंड हम्म। कंडीशंस रहते हम्म। हैं, बेसिक एनेस्थेसिया के थोड़े समझाते हैं हमको, एंड वी ऑब्जर्व, एंड दैट्स व्हाई यू कैन गो होम और प्रिपेयर फॉर योर नीट पीजी एग्जाम। इतना होता। उसके बाद 6 महीने कंप्लीट हो गए इंटर्नशिप के। उसके बाद गायनेक में पहुंचता, बाप रे बाप, गायनेक वाज अ बिट टफ फर्स्ट थिंग। आई स्टिल रिमेम्बर मेरा डे वन था गायनेक का, और मेरा डे वन को ही मुझे 24 आवर ड्यूटी दे दिया। एंड लेबर वार्ड में गया तो 8 से 10 फीमेल लेबर में करेंटली। एंड फर्स्ट डे था तो उनका जो क्राई एंड ऑल, थोड़ा मैं एग्जॉस्ट हो गया, बट स्टिल धीरे धीरे अडेप्ट किया। एंड गायनेक में नॉर्मल डिलीवरी, एक्चुअली उधर टीचिंग हॉस्पिटल पे ऑलरेडी रेसिडेंट्स होते हैं, सो दे आल्सो वांट टू डू प्रोसीजर, उनका भी फर्स्ट टाइम रहता है। सो एज एन इंटर्न यू विल गेट लेस वर्क, और हम्म। बट केस डिस्कशन, नॉर्मल डिलीवरी, हाउ दे आर डूइंग एपिजोटमी, हाउ दे आर सुचरिंग, वो सब तुम ऑब्जर्व करोगे। एंड फॉर सिजेरियन सेक्शन दे विल टेक यू इन द ओटी, और फिर आपको असिस्ट करवाएंगे, ऑब्जर्व करवाएंगे। they will show you uterus, how to do clamping, how to do suturing, और वो सब बेसिक सी सेक्शन के जो भी स्टेप्स रहेंगे वो सब सिखाते हैं उसमें।
और बस खत्म हो जाती है। थोड़ा डिफिकल्ट जाती है गायनेक। गायनेक इज डिफिकल्ट पोस्टिंग फॉर एवरीवन। वाडिया में तो गायनेक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल अलग है, पीडियाट्रिक के बाजू में नौरोजी वाडिया करके गायनेक का अलग हम्म। बिल्डिंग है। तो हम्म। तुम्हारा पोस्टिंग 3 महीने के लिए उधर लगेगा। हम्म। उसके बाद 9 महीने तो तुम उधर वाडिया वाडिया में परेल मुंबई में रहोगे। फिर 3 महीने के लिए पीएसएम का जो पोस्टिंग रहेगा ना, वो तुम लोग हमको तो राजीव गांधी थाने में दिया था। सो यू विल गो अ डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट कॉलेज फॉर पीएसएम। उसमें फिर पीएचसी यूएससी गांव भी जाके यू विल गो एंड अटेंड ओपीडीज। हम्म। यू पीएसएम मुझे ऐसे बोलते हैं कि बोरिंग है, फालतू है, बट आई थिंक पीएसएम ही एक ऐसी पोस्टिंग थी जिसमें मैंने रियल में पेशेंट्स देखे, ओपीडी अटेंड किया और ओपीडी निकाले। लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, मैं 40 पेशेंट का ओपीडी में खुद निकालता था। क्योंकि अभी इतना दूर गांव में जाना पड़ता था, तो उधर कोई एमबीबीएस के अलावा तो और कोई आता ही नहीं था, सो हम लोग ही करते थे। हम्म। हम्म। एंड गुड एक्सपीरियंस, पीएसएम वाज वेरी गुड, आई लाइक इट। देन 1 साल खत्म हुआ, इंटर्नशिप खत्म हो गई, और फिर लाइफ में आगे बढ़ गई। ओके, तो आपने तो बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया कि वाडिया में कैसे कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है। इससे बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि उनको ये लेना चाहिए कि नहीं। और सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला है। वो तो आपके बातों से समझ में आ रहा है कि कितना कुछ आपका एक्सपीरियंस हुआ है। तो पटेल भाई एक और, मैं एक और अब पॉइंट ना। करना चाहूंगा। हम्म। मैं एक एक पॉइंट अपने से ऐड करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट के दिमाग में डिलेमा रह गए कि ये पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, इसीलिए मैं एडल्ट सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, कि मैं क्या करूँ, ज्वाइन हो कि नहीं। सो आप मुझे देख लो, मैंने 1 साल वाडिया में काम किया। देन मैं अभी एक चैतन्य हॉस्पिटल में एज एन आरएमओ। आई एम हैंडलिंग, आई एम वर्किंग एज एन आरएमओ इन कैजुअलिटी। सो आई एम डीलिंग विद एडल्ट एंड आई एम डीलिंग विद पीडियाट्रिक बोथ द पेशेंट्स। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी स्मूथ। आपको कोई ऐसे, यू वोंट गेट अफेक्टेड कि मैं एडल्ट प्रैक्टिस करूँ, या फिर आपको एक अंदर डर रहेगा कि मैंने 1 साल तक पीडियाट्रिक देखा तो अभी मैं एडल्ट कैसे देखूं। तो नो नीड टू वरी उसके लिए। हो जाता है वो, उतना एक्सपीरियंस में समझ में आ जाता है कि हाँ अडल्ट में क्या क्या करना है। हाँ, एंड मोस्टली आपको 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल के भी पेशेंट्स मिलते हैं वाडिया में। सो एक हम्म। एक रहता कि हाँ दे आर एडल्ट, और उनको जो भी डोसेज भी रहता था, एक एडल्ट वाला ही डोसेज जाता है वंस दे आर क्रॉस 15 ऑफ द एज। हम्म। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट रहता है। ठीक है। हम्म। तो इंटर्नशिप इंटर्नशिप का तो हमने पूछ लिया, स्टाइपेंड का क्या सीन है? सो महाराष्ट्र में करंटली किसी को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है एफएमजी में, ये फिक्स है। अभी एमएमसी और इंडियन गवर्नमेंट और एनएमसी कितने भी रूल्स बोल दे, हाई लेवल से कितना भी कर दे कि ये है वो है, एफएमजी और आईएमजी को इक्वल मानो, ये करो वो करो, बट स्टिल यू वोंट गेट स्टाइपेंड। एंड मैं तो बोलूंगा रहने दो, दिस 10,000 15,000 इट वोंट चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ। जाओ हॉस्पिटल में 1 साल का इंटर्नशिप खत्म करो, उधर से बहुत कुछ सीखो। सुचरिंग सीखो, आईवी कैन्युला लगाना सीखो, आरटी डालना सीखो, फोलिज डालना सीखो, पेशेंट कैसे देखते हैं, डायग्नोसिस की तरफ कैसे जाना है, ये सब सीख के आओ। 1 साल बाद तो आप वैसे ही, आपको रजिस्ट्रेशन आएगा तो आप जॉब करके कमाना लग जाओ। मेरा तो हम्म। ये एडवाइस रहेगा। ठीक है। और अभी एक फाइनल फाइनल क्वेश्चन है मेरा, कि बच्चे जो है हम्म। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग अभी इंटर्नशिप करेंगे तो हमारा पढ़ाई नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि इंटर्नशिप में सीखने जाएंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करने तो इंटर्नशिप नहीं हो पाएगा। तो आप कैसे लोगों को रिकमेंड करोगे वाडिया ज्वाइन करने के लिए? मतलब क्या सोच के उन्हें वाडिया ज्वाइन करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहे और लोकेशन रहे, अगर आपके घर के नजदीक वाड़ी है, ज्वाइन हो जाओ, सिंपल। हम्म। क्योंकि अ, अगर इंटर्नशिप भी है, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो 24 आवर ड्यूटी रहेगा, वीक में वंस रहेगा। नॉर्मली इट विल बी अ 9 to 4 टाइम। आप जाओ, 9 to 4 काम करके आओ। आफ्टर 4 PM यू आर फ्री, आप पढ़ाई करो। इट्स दैट हम्म। सिंपल। कुछ डिपार्टमेंट, कुछ कुछ जगह सीनियर्स आर गुड, तो रिक्वेस्ट करने का उनसे कि सर पीजी का एग्जाम आ रहा है, तो वाडिया में लाइब्रेरी है, उधर जाके पढ़ो। सो एज यू गो फॉरवर्ड ना, आई फील इन एवरी वन स्टेज ऑफ, मतलब सबके लाइफ में ऐसे कोई ना कोई मिलेंगे, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ होगा
कि चीजें ऑटोमेटिक बैलेंस होने लगेगी। अभी से ही अगर मैं सोचूं कि आगे क्या होगा, ये 1 साल मुझे पढ़ने का मिलेगा, वो नहीं। आप डे बाय डे जाओ। समझो आज आपका साइकेट्री में पोस्टिंग है, 2 घंटे का काम है, आफ्टर दैट होल डे यू आर फ्री, तो उस दिन पढ़ते रहो। आप सर्जरी में पोस्टेड हो, तो मैं समझता हूँ 36 आवर का ड्यूटी है, काम है, तो हो गया काम। सर्जरी जैसे ही खत्म होगा यू आर फ्री। सो दिस आर स्मॉल स्मॉल एग्जाम्पल्स, यू विल गेट टाइम। मुझे भी टाइम मिला था, मैंने भी पढ़ाई की, बट स्टिल रैंक नहीं है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, ट्राइंग सेकेंड अटेम्प्ट, लेट्स सी। ठीक है। तो आपका ड्यूटी आवर्स जो आप अभी बोले 36 आवर का, तो ड्यूटी आवर्स कैसा है, फ्लेक्सिबल है या फिर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग है? फ्लेक्सिबल है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, बट जस्ट सिंपली 9 to 4 एक अंदाजा लगा के रखो। एंड ऑन द डे ऑफ इमरजेंसी दे विल टेल यू कि भाई थोड़ा एक्सटेंड कर ले, या फिर 9 बजे तक काम कर ले, या फिर आज 24 आवर कर ले, और अगर आपका जो फर्स्ट ईयर पीजी के साथ इफ योर बॉन्ड इज गुड ना, दे विल से ओके, तेरा पीजी एग्जाम है, ठीक है, तू पढ़ ले एग्जाम माता। So these are like these are the things you have to handle on your own. These are now हम्म। all things come on personal basis. कि how your behavior towards them. If you are whole week working good, मतलब तुम पूरा हफ्ते अच्छे से काम किए, सब कुछ किया, then कि कोई 24 आवर ड्यूटी रहेगा तो you can request कि सर हो नहीं रहा है, पढ़ना है, ऐसा वैसा। So they will also listen. इतना सिंपल है। ठीक है। तो यही था कि वाडिया में एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, वाडिया लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वाडिया में कैसे चीजें सीखने को मिलती है, स्टाइपेंड तो मिल नहीं रहा है। अच्छा, वाडिया के आई थिंक ऑपोजिट में ही है ना वो केएम हॉस्पिटल? हाँ, तो उसका केम हॉस्पिटल, क्या सीन है? मेरे फ्रेंड्स गए थे, बट आई थिंक मैंने इंटर्नशिप किया नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट केम। बट गवर्नमेंट सेटअप है, तो इट विल बी गुड ओनली। बट जिसने किया है उससे पूछोगे तो मोर बेटर है। बट मुझे अगर वहां कोई पर मिल बोलेगा रहा कि था क्या? ओके, by joining Wadia, it was a good decision or bad decision, I will say it was a good decision. Because मैंने वन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियन के अंडर काम किया, एंड आई केम आउट। हम्म। सो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अभी इंडिया में पीडियाट्रिक में बेस्ट बोलेंगे तो देयर इज ओनली वन नेम, वाडिया। सो अगर आपको मिल रहा है वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट, देन जस्ट टेक इट, यू विल लर्न मेनी थिंग्स एंड कम आउट। एंड इट इज ऑल्सो अ जर्नी, धीरे धीरे आप एडल्ट भी सीख जाओगे, नो नीड टू वरी। ठीक है। सही है। ठीक है पटेल भाई, आपने अपना टाइम निकाला, इतना कुछ आपने बताया, आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में सब कुछ बताया, तो अभी आई होप लोगों को समझ में आया होगा कि इस हॉस्पिटल में कैसा काम होता है, वर्क टाइम और सब कुछ। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है वाडिया हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो मैं इस वीडियो में आंसर नहीं कर पाया हूँ, तो एक काम करना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आई विल पर्सनली रिप्लाई देम। ठीक है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टाग्राम का भी मैंने डाल देना है, वो ठीक है। जो आपका है ना, क्या है वो पेज? हाँ। हाँ, डॉक्टर श्रवण पटेल का, ठीक है, दे कैन मैसेज मी पर्सनली ऑल्सो इफ किसी को डाउट है एफएमजी हम्म। ठीक है पटेल भाई, थैंक यू सो मच। को। मिलते हैं कभी, आते हैं मुंबई, मिलेंगे। हाँ, तू मुंबई आएगा और मुझे मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये राज भी उसी के साथ चला गया। नाइस नाइस। ठीक है भाई, शायद चलो। एंड कर दो, चल। हाँ। ओके।